नमस्कार, मी संजय मिरे. कराडच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या अथर्वनगरी सोसायटीमध्ये माणुसकीला लाजवेल अशी घटना घडली आहे. मुलीला घरकाम करण्यासाठी बंगळुरूहून तिला खास आणलेले होते. तिला सिगरेटचे क्रूरपणे चटके सुद्धा देण्यात आले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तरुणी पोलिसांपर्यंत पोहोचली. स्थानिक नागरिकांनी आता न्याय मागितलेला आहे. स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणी अधिक माहिती कारा न्यूजला दिलेली आहे. जैसा कि आप लोग को बताया अभी सब मेरे भाई बहनों ने कि कल रात को बच्ची के बारे में हम लोगों को पता चला कि उसको बंद करके बेंगलोर चला गया है। और रात को बच्ची को फिर हमने अपने पास रखा, रात को हमारे घर में सुलाया, उसे कपड़े दिए, खाने को दिया। तो बच्ची ने फिर सवेरे सब बताया कि उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ है। अब हम यही चाहते हैं कि बेंगलोर से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। पुलिस ने यहाँ हमारी काफ़ी सहायता की, अच्छा रिस्पांस दिया। राठौड़ जी स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दिया और बच्ची का भविष्य आगे अच्छा बने, हम बस यही चाहते हैं। बच्ची से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के? तो बच्ची का कहना था कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तो बच्ची को वो भविष्य मिले, वो अच्छी पढ़ाई करे, उसके लिए हमसे भी जो हो सकता है मदद हम भी करेंगे। और मैं भगवान से भी दुआ करूँगा कि उसका एक उज्जवल भविष्य हो और वो सच में पुलिस वाली बन के दिखाए। कि मेरा नाम कुंतल ठाकुर है, मैं अथर्वनगरी 3 का ही रहवासी हूँ। बंगला नंबर 9 में मैं रहता हूँ और जहाँ ये घटना हुई है वो 19 नंबर बंगला है। नमस्कार, मेरा नाम शीतल पाटिल है। मैं महिमा बौद्धिस्ट सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली की मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी संस्था छोटे बच्चों पर काम करती है। जो चाइल्ड लेबर है उनको कैसे हम बचाएं, उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। आज नागपुर में एक हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में एक केस आया हुआ है जो कि अथर्वनगरी 3 का केस है। और एक हमारे जैसी ही एक बहन है जिसने इस केस को सामना लेकर आया है। एक मुस्लिम फैमिली है जिसने 12 साल की बच्ची, वो 4 साल पहले से ही उसको ख़रीद कर बेंगलोर से उसके माँ बाप ने उसको बेचे थे। बेंगलोर से उसको नागपुर लेकर आए घर के काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर। वो घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना तक बनाती है और ये सब काम करने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए। काम करते करते अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसको इतनी प्रताड़ना करते थे कि खाना बनाते बनाते उसने उसको तवे से जलाई है, चाकू से चटके मारे हैं, सिगरेट से उसको चटके दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसके पूरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी उसको चटके हमने देखे हैं। उसकी जब होल बॉडी हमने चेकअप किए हैं तो उसमें हमको दिखा है। और सही में इतनी क्रूरता से उसको जलाया गया है वो लड़की को, और इतने टॉर्चर के साथ है कि आज भी हम उसको पूछते हैं कि हम तेरे को पढ़ाएंगे, हम अपने साथ रखेंगे। वो बोलती नहीं, मैं वो दीदी के साथ, हिना नाम है वो दीदी का, हिना के साथ ही रहूँगी। और ऐसे करके वो डरी हुई है, लेकिन वो बोलती है कि मैं उसी के साथ रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो दीदी लोगों ने लेकर आए हैं और जो भैया लोग हमारे साथ हैं, ये सही में एक जागरूक नागरिक है और मैं उनको तो एकदम सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ही लोग हमारे समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा आज मैं तो इन लोगों को सही में नमन करती हूँ कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं उनसे ही इस घटना के बारे में जानना चाहूँगी। वो लड़की को सच में मतलब इंसाफ तो होना ही देना है सर, क्योंकि उसका वो बॉडी हमने देखे, बाप रे इतनी भयानक है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने गंदे लोग कैसे इस दुनिया में हैं, बाप नहीं बता सकते कुछ भी। तो हाँ, मेरा नाम सारिका जंगले है, मैं अथर्वनगरी 3 में रहती हूँ। वो बच्ची के साथ हमने जो बात करे वो बताती है, मेरे से घर के सब और काम करने को बोलते हैं वो लोग, झाड़ू पोछा बर्तन, वो बच्ची ने छी वगैरह पोटी करी वो भी साफ़ करने को, वोमिटिंग करी वो भी सब साफ़ करने को बोलती है। वो बच्चों को मारती है, इतने जलने के निशान हैं उसके बॉडी पे बहुत सारे। उनके घर में सदस्य 3 लोग हैं, बड़े वाले और छोटे 2 बच्चे हैं। एक का नाम हिना है, एक का नाम मान है, अजहर कुछ तो भी। ये ऐसे 5 लोग रहते हैं और वो बच्चों को बहुत हरासमेंट करते हैं वो लोग। अथर्वनगरी 3 बेसा पिपड़ा रोड यहाँ पे है। हमारे को बच्ची के साथ इंसाफ है उसका बहुत है ये होना चाहिए, उसकी देखभाल होना चाहिए। अभी आगे जाके हमारा जो काम था हमने किया। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हमारे को जैसी सवेरे पता चला वो लड़की एक रूम के अंदर बंद हुई थी यानी 4 दिन से, और उन लोगों ने इतना घृणा कृत्य किया है कि उन्होंने लॉक करके वो बच्ची को अंदर रखा और लॉक करके ये लोग बेंगलोर चले गए। और बेंगलोर चले गए, अंदर वो ब्रेड खाती रही बेचारी,
और उसको लाइट बिल नहीं भरा है, उनका लाइट बिल नहीं भरा था, तो लाइन मैन सवेरे आया, लाइन काटी गई, तो रात को लाइन काटी गई तो बच्ची अंधेरे में एकदम घबरा गई। तो फिर हमारे को पता चला कि जैसे अंधेरे में बच्ची का आवाज़ आया तो विंडो से वो बाहर आने लगी। तो विंडो से बाहर आने लगी तो हम लोग, जैसे हमारे ठाकुर भैया है, हम लोग है, कुछ लोगों ने हमने उसको देखा। उसको जैसे बाहर आते हुए देखने के बाद उसको हमने हमारे पास नज़दीक लिया, उसको पूछताछ किया, क्या हुआ बेटा? तो बोले नहीं, मैं अंदर बंद थी, बोले इतने इतने दिन से। बोला क्यों बंद थी? तो बोले हमारे घर के लोग बोले बेंगलोर चले गए हैं। बोला तेरे को बंद करके कैसे बेंगलोर चले गए? बोले मेरे को पता ही नहीं। बोले, और वो बच्ची पूरी घबराई हुई थी। जब हमने घर को लाया, उसको नहलाया, कपड़े दिया, खाना खिलाया उसको, फिर सवेरे हमने पुलिस को फ़ोन करके सब कार्रवाई वगैरह सब कुछ हमने ये किया। और जब यहाँ पे आने के बाद सब उसको जांच करवाया, उसके पीठ पे पूरे जले हुए के निशान थे, सिगरेट के टुकड़े के, सिगरेट के पेट पे जले हुए निशान थे। जो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके भी बीच में जले हुए निशान है। उसको सब कुछ पूछा हमने बच्ची को, तो बच्ची ने सब बताया। तो हमने बच्ची को बचाने की कोशिश किया, नहीं तो अंदर रहती थी तो कुछ भी घटना हो सकती थी। सोसाइटी में कैसी है, कोई किसके तरफ ध्यान नहीं देता है, हमारे ध्यान में आ गया। अभी हमारी मांग यही है, क्या वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, वो आरोपी को लाना चाहिए पकड़ के, उसकी बेल नहीं होना चाहिए, उसको ज़िंदगी भर अंदर सड़ना चाहिए। नहीं तो पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में आ जाएगा तो वो उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे। हमने एनजीओ मैडम को फ़ोन किया कि वो बच्ची का अच्छे से देखभाल होना चाहिए आगे जाके, और वो बच्ची को साफ़ सुथरे यानी अच्छे जगह से रखना चाहिए।